लेट्स सी। तो आज हम जानेंगे आर्कटिक ओशियन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं आर्कटिक ओशियन से हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम आर्कटिक ओशियन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम रिलेवेंट चीज़ें हैं वो जानेंगे। ये मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए हैं इसी के कि क्या क्या मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप यू लाइक इट गाइस। सो आर्कटिक ओशियन, सबसे पहली चीज़ तो आर्कटिक ओशियन स्मॉलेस्ट ओशियन है। कौन सा? सबसे छोटा महासागर है हमारा आर्कटिक ओशियन। और सेकंड जो फैक्ट है वो क्या है कि इसमें कम लवणता होती है, लो सॉलिनिटी, प्लस उथला महासागर है, यानी कि ये जो इसकी डीपनेस है, डेप्थ, वो बहुत कम है, ज़्यादा गहरा नहीं है, शैलोस्ट ओशियन। सेकंड ये वाला फैक्ट हो गया। एंड फिर हम इसे जानेंगे कनेक्ट विद, मतलब ये किस किस ओशियन से कनेक्ट करता है। तो कौन सा ओशियन इससे कनेक्ट करता है? पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, जो कि किस उससे स्टेट से यानी कि जल संधि से ये कनेक्ट करता है? बेरिंग जल संधि से पैसिफिक ओशियन आर्कटिक ओशियन से कनेक्ट करता है हमारे। और सेकंड अटलांटिक, ये किस स्ट्रेट मतलब जल संधि से कनेक्ट करता है? तो ये फ्रेम जल संधि से अटलांटिक महासागर आर्कटिक ओशियन से कनेक्ट करता है। और एक बात और कि आर्कटिक जो महासागर है यानी कि हमारा ओशियन है, ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, आइस से एकदम ये हमेशा ढका हुआ रहता है। तो अब हम जानेंगे समर में यहाँ 6 मंथ यानी कि 6 महीने तक 49% बर्फ़ पिघलती रहती है। और विंटर में 6 महीने नई बर्फ़ बनती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ तो ये तो यहाँ 6 महीने 49% बर्फ़ पिघलती है और 6 महीने नई बर्फ़ जमती है। और यहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। तो नेक्स्ट कारा सागर, साइबेरियन सी, बेसेंट सी और ब्यूफोर्ट सी, और ये कौन सा है? लेप्टिव सी। ये सभी आर्कटिक ओशियन के ही पार्ट हैं। कभी कभी हमारे वो क्या कहते हैं एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कारा सी किस ओशियन का पार्ट है, तो कभी कभी हम इतना डेप्थ में नहीं पढ़ पाते तो हम भूल जाते हैं। तो ये आप चाहें तो एकदम ऐसे ही नोट्स बना के लिख भी सकते हैं कि कारा सागर, साइबेरियन सी, बेसेंट सी, ब्यूफोर्ट सी और लेप्टिव सी, ये सभी आर्कटिक ओशियन के पार्ट हैं। ये प्रॉपरली ओशियन मतलब महासागर जैसे उसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ हमेशा ज़्यादातर जैसे कि बर्फ़ रहती है तो यहाँ बर्फ़ ही जमी रहती है, लेकिन ये सारे सी इसके किसके? आर्कटिक महासागर के पार्ट हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं, कभी कभी हमारे अंदर कंफ्यूजन होता है कि बेसिन क्या होता है और रिड्ज क्या होती है। रिड्ज मतलब कटक, बेसिन। तो ये मैंने एक छोटा सा ड्रॉ किया है यहाँ पे। आई नो कि ज़्यादा एकदम अच्छा नहीं बना, बट आप समझ पाएंगे इतना ठीक बनाया है मैंने। मेरी आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो जैसे ये बीच रहता है, ये बीच पे लोग हैं, ये ट्रीज़ वगैरह हैं, तो यहाँ से ये ओशियन हमारा ऐसे बना हुआ है सारा। जो इस ओशियन में ये ऐसे जो ये माउंटेन्स जैसे बने हैं, यही हमारे क्या होते हैं? कटक मतलब रिड्ज। समझ पा रहे हैं ना? ये वाला ये जो पार्ट है ब्लैक वाला, ये ऐसे ओशियन के अंदर ही बने होते हैं। तो अगर रिज मतलब कटक को हम एक लाइन में बोलें तो अ माउंटेन रिज विच लोकेटेड इन ओशियन, मतलब एक जो पर्वतीय जो कटक होता है वो ओशियन के अंदर जो लोकेटेड होता है उसे ही हम कटक कहते हैं। और बेसिन मतलब क्या? महासागर का जो गहरा ये पूरा पार्ट होता है, ये एक पूरा क्या कहलाता है? बेसिन, मतलब अ डीप पार्ट ऑफ ओशियन, महासागर का एक गहरा भाग, उसे हम कहते हैं बेसिन। आई होप यू गॉट इट गाइस। सो नेक्स्ट हम जानेंगे कि ये एक जो कटक है जो कि आर्कटिक ओशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है हमारे उसमें एग्ज़ाम में, तो हम जानेंगे इस कटक को हम क्या कहते हैं।
लोमोनोशेप कटक। क्या कहते हैं? लोमोनोशेप कटक। ये आर्कटिक ओशियन को डिवाइड करता है कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में ये डिवाइड करता है। तो पहला लोमोनोशेप कटक किस ओशियन का वो है रिज? तो हम कहेंगे आर्कटिक ओशियन। और लोमोनोशेप कटक की लेंथ क्या है? तो हम कहेंगे 18,000 किलोमीटर। और ये कनेक्ट किससे करता है? एलस्मर टू न्यू साइबेरियन आइसलैंड से। तो इट डिवाइड द आर्कटिक रीजन इन 2 पार्ट्स। पहला है मतलब ये आर्कटिक रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। फर्स्ट इज़ अमरेशियन बेसिन और सेकेंड इज यूरेशियन बेसिन। बेसिन आपको पता है ना, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। अ डीप पार्ट ऑफ ओशियन मतलब महासागर का एक जो गहरा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। तो नेक्स्ट हम जानेंगे आर्कटिक एरिया में निम्नलिखित रिज कौन कौन से हैं। तो जो आर्कटिक एरिया में जो निम्नलिखित रिज हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है अभी, लेकिन 4 हैं। तो पहला लोमोनोशेप कटक, सेकंड अल्फा कटक एंड थर्ड इज़ गैकेल कटक एंड फोर्थ इज़ मेंडलीव कटक। तो ये सारे आर्कटिक ओशियन से इम्पोर्टेंट नोट्स थे जो मैंने बनाए थे, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आओ एक और चीज़ जान लेते हैं हम कि वाटर सर्कुलेशन यानी कि पानी का संचरण और प्रवाह कैसे होता है। तो जो थर्मोहैलिन सर्कुलेशन कोई पूछे तो इसे हम डेफिनेशन में ऐसे बोल सकते हैं कि हाई सॉलिनिटी एरिया टू लो सैलिनिटी एरिया, इसे इट्स कॉल्ड थर्मोहैलिन सर्कुलेशन। और आर्कटिक ओशियन लेस सलाइन है, मतलब जो हमारे आर्कटिक ओशियन की लवणता है उसमें कम होती है, इसीलिए पानी कैसा होता है? हल्का और ठंडा होता है। और जब ये पानी अटलांटिक महासागर की हो जाएगा तो इसकी लवणता कैसी हो जाएगी? आइए हम जानते हैं इससे कि ये रहा हमारा आर्कटिक ओशियन, ये रहा हमारा अटलांटिक ओशियन। तो आर्कटिक ओशियन मतलब ठंडा रहेगा, लवणता कम होगी माइनस में। तो जब आर्कटिक ओशियन से जब वाटर ऐसे ऐसे जाता है यहाँ तक, आर्कटिक ओशियन से वाटर जाएगा, वो कैसा जाएगा? ठंडा होगा, लेकिन उसमें सॉलिनिटी कम होती है। और जब अटलांटिक महासागर से यही पानी इधर आएगा तो पानी कैसा होगा? गर्म वाटर होगा, बट सॉलिनिटी ज़्यादा होगी। इसे हम कहते हैं वाटर सर्कुलेशन बाय फ्रेम स्ट्रेट। जो फ्रेम स्ट्रेट जल संधि के द्वारा ही तो अटलांटिक ओशियन आर्कटिक ओशियन से मिलता है, तो ये उसी के बारे में बताया गया है। तो ये थे हमारे आर्कटिक ओशियन से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू गाइस।